नतीजा तो कल ही आ गया था, लेकिन आज फॉर्मेलिटी पूरी करके टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पर्थ में 295 रन से हरा दिया है। दिन की शुरुआत हुई तो उस्मान ख्वाजा दिन के दूसरे ओवर में ही एक पुल शॉट खेलते हुए बॉल को यहीं स्काई कर गए, जो बड़े आराम से ऋषभ पंत ने लिया। और इससे समझ में आ गया कि अभी ऑस्ट्रेलिया मेंटली भी शायद इतनी टफ नहीं है। 17 पे 4। बाद में ट्रेविस हेड आए, जो हमेशा से इंडिया के लिए एक परेशानी रहे हैं, और ट्रेविस हेड ने अपने तरीके से बैटिंग शुरू की। तेज बैटिंग, जहां भी लूज बॉल मिलती थी वो अटैक करते थे। और अगर शायद टोटल छोटा होता तो इंडिया परेशान होती, लेकिन इंडिया को पता था कि 534 रन चाहिए और 17 पे 4 विकेट गिर गए, तो ट्रेविस हेड कितना ही मार लेंगे। थोड़ी देर तक अटैक चलता रहा और फिर फाइनली स्टीव स्मिथ, जो कि पूरी तरीके से सेट नहीं थे, वो भी पूरी तरीके से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं काफी टाइम से। एक बार वो डीआरएस में भी बचे। डीआरएस एक बार इनफैक्ट ट्रेविस हेड के अगेंस्ट भी हुआ। दोनों बार बॉलर सिराज थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों बार नतीजा सिराज के अगेंस्ट गया। लेकिन फाइनली सिराज ने स्मिथ को एक बेहतरीन बॉल पे कॉट बिहाइंड कराया। 79 फॉर 5। स्मिथ 17 रन पे आउट हुए। और उसके बाद एक 14-15 ओवर का फेज आया, जिसमें एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया ने वो पीरियड डोमिनेट किया। मैच का रिजल्ट तो खैर क्लियर था, लेकिन 82 रन आए उन 14 ओवरों में, ऑलमोस्ट 6 रन पर ओवर। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस ऑस्ट्रेलियन टीम में सबसे डेंजरस हैं हेड, मार्श और कैरी। हेड, मार्श और कैरी की जो ये टीम है मिडिल ऑर्डर की, ये तेज क्रिकेट खेलती है। और आने वाले मैचेस में भी इंडिया को केयरफुल रहना होगा। इस बार तो लीड बहुत बड़ी थी, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही हो या इंडिया का टोटल एक मिडिलिश टोटल हो 250 के राउंड का, तो ये तीन ऐसे हैं जो कि इंडिया के, अगर बुमराह ने 2-3 अर्ली विकेट भी लिए हैं तो ये तीन मैच को हाथ से निकाल सकते हैं। तो इंडिया को कुछ प्लानिंग करनी होगी। यहाँ पर वो प्लानिंग नजर आई। ट्रेविस हेड जो बहुत अटैक कर रहे थे, स्पेशली हर्षित राणा को उन्होंने बहुत पिटाई की। यहाँ पे जसप्रीत बुमराह का एक्सपीरियंस काम आया। जसप्रीत बुमराह और शायद कुछ एनालिस्ट ने, कोच ने मिलकर ये डिस्कशन किया होगा कि ट्रेविस हेड का फ्रंट फुट मूव नहीं कर रहा है, और अगर ट्रेविस हेड को फुल बॉल फेंकी जाए, ना कि शॉर्ट, ना कि गुड लेंथ, अगर फुल बॉल्स फेंकी जाए लेकिन रूम ना दिया जाए, तो ट्रेविस हेड स्ट्रगल करते हैं। और ये जसप्रीत बुमराह ने जबरदस्त तरीके से एक्सप्लॉइट किया, क्योंकि ऐसी बॉलिंग करने के लिए आपको कंट्रोल चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए। एक भी लूज बॉल फेंका तो ये प्लान फेल। जसप्रीत बुमराह ने उस ओवर में बैक टू बैक उनको ऑफ एंड मिडिल पे फुल बॉल्स फेंकते गए। और ट्रेविस हेड के पास कोई शॉट्स नहीं थे इसके लिए, क्योंकि ट्रेविस हेड खुद को रूम देकर ऑफसाइड में मारना पसंद करते हैं, और इस टाइट लाइन से परेशान हो गए वो। और अगली बॉल बुमराह ने जस्ट थोड़ी सी बाहर फेंकी गुड लेंथ पे, और परेशान ट्रेविस हेड कट करने गए और एक सेंचुरी मिस कर गए। 89 के स्कोर पे कॉट बिहाइंड हो गए, और मेरे ख्याल से इंडिया को बस यही एक ब्रेक की जरूरत थी। जैसे ही ये ब्रेक मिला, नीतीश रेड्डी आए और कुछ ही ओवरों के बाद उन्होंने मिचेल मार्श को क्लीन बोल्ड कर दिया, क्योंकि पिच में वेरिएबल बाउंस थी। मिचेल मार्श कट करने गए और आउट हो गए। बाद में मिचेल स्टार्क, एलेक्स कैरी, सबने नीचे थोड़े बहुत रन बनाने की कोशिश की। 36 रन बनाए एलेक्स कैरी ने। स्टार्क ने भी 35-36 बॉल तक बैटिंग की, 12 रन बनाए, लेकिन कुछ बचा नहीं था वहां पर। और इंडिया भी एक तरीके से, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश रेड्डी इनसे बॉलिंग प्रैक्टिस करा रही थी। वॉशिंगटन सुंदर ने एंड में आकर 2 विकेट लिए। मिचेल स्टार्क को आउट किया पहले बैक पैड पे, जो जुरेल ने एक बेहतरीन कैच पकड़ा, और 2 बॉलों के बाद नेथन लैंड को बोल्ड कर दिया। आखिर में आकर हर्षित राणा ने एक स्लोअर बॉल फेंक कर डिसीव किया एलेक्स कैरी को, और इंडिया एक कॉम्प्रिहेंसिव मार्जिन से, मतलब 300 रनों से ऑलमोस्ट जीत गई, 5 रन कम। लेकिन इस जीत में कहीं ना कहीं सारा श्रेय और इवेंचुअली मैन ऑफ द मैच भी मिला जसप्रीत बुमराह को, क्योंकि जब आप 150 पे ऑल आउट होते हो तो आप कहीं ना कहीं मेंटली ये मैच हार चुके होते हो। आपको लगता है 150 पे ऑल आउट हो गए, मैच खत्म है। लेकिन जैसा कि जसप्रीत बुमराह ने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि इस पिच पे अगर हम 150 पे आउट हुए हैं तो हम ऑस्ट्रेलिया को भी इससे पकड़ सकते हैं। और यही कॉन्फिडेंस जसप्रीत बुमराह का नजर आया उनकी बॉलिंग में। पहले दिन ही जब उन्होंने 19 पे 3 कर दिया ऑस्ट्रेलिया को, और बाद में इवेंचुअली डे एंड पे ऑस्ट्रेलिया 67 फॉर 7, तभी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लिया था। और यहाँ पर जो दूसरा, मैं कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आया, वो आया केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल का डबल सेंचुरी ओपनिंग स्टैंड। जो भी थोड़ी बहुत जान बची थी मैच में, इन दोनों ने खत्म कर दी। 200 रन की पार्टनरशिप, और अभी आप ऑस्ट्रेलिया का स्कोर देखो 238 ऑल आउट। तो आप इमेजिन करो कि वो 200 रन की जो पार्टनरशिप हुई थी,
और जब केएल राहुल डिसमिस हुए थे तो लीड थी इंडिया की 247। ऑस्ट्रेलिया इवेंचुअली वहां तक भी नहीं पहुंच पाई। तो उसके बाद जो भी बना वो सब क्रीम था, केक ये दोनों बना के गए थे। उसके ऊपर की जो क्रीमिंग हुई है वो हुई है विराट कोहली की इनिंग्स, जो पडिक्कल ने बनाया, जो भी नीतीश रेड्डी ने बनाया, वो सब उसके ऊपर एक क्रीम की तरह एक्ट किया। ऑफ कोर्स वो रन्स भी जरूरी थी, मैं ये नहीं कह रहा कि विराट कोहली के 100 की कोई जरूरत नहीं थी और बाकी भी जो रन थे उसकी जरूरत नहीं थी। ऑफ कोर्स वो जरूरी थी, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया का टारगेट 270 280 होता तो शायद ऑस्ट्रेलिया भी इतनी बुरी तरीके से इतने लूज शॉट्स शायद ना खेलती कुछ जगह पे। लेकिन इवेंचुअली जो टफ वर्क था वो इन दोनों ने किया, तो इवेंचुअली जो सही फैसला था वो हुआ। जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द मैच दिया गया। यशस्वी जायसवाल डिजर्व्स ऑल द एक्कोलेड्स जो उनको मिल रहे हैं। लेकिन अभी जरूरत है कि टीम इंडिया ये समझ जाए कि अभी मैच जीते हैं, सीरीज नहीं। अभी भी इंडिया को बहुत मेहनत करनी है और जो 3 मैच वो न्यूजीलैंड से हारे हैं, कहीं ना कहीं उसका भी मेकअप करना है। ऑफ कोर्स यहाँ आने से पहले उम्मीदें नहीं थी, लेकिन पहले मैच के बाद अब इंडिया को जो कॉन्फिडेंस मिला है, जो उम्मीद दिखी है, ऑस्ट्रेलिया भी थोड़ी सी वीक दिख रही है, तो इसका फायदा उठाना चाहिए टीम इंडिया को। अगला टेस्ट मैच डे नाइट टेस्ट मैच है पिंक बॉल के साथ, और मेरे ख्याल से अभी ऑस्ट्रेलियन बैटिंग ज्यादा परेशान होगी मोर देन इंडियन बैटिंग, कि वो बुमराह की स्विंग को कैसे हैंडल करेंगे विद द पिंक बॉल। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।